में भगवान की कथा में दान करने से घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। वैसे भी घर में जितना धन आता है उसमें से 10% हिस्सा भगवान का भी होता है, और अगर उसे अच्छे से भगवान के ही नाम में लगाते रहे तब तो ठीक है, और नहीं लगाया तो वही धन फिर गलत जगह जाने लगेगा। इसलिए जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का मंदिर बनता है, जहां भगवान के नाम का धन इकट्ठा होता है, तो उस जगह धन जरूर देना चाहिए। अपने यहाँ पर बड़े बड़े दानी राजा हुए थे महाराज, उनमें से एक नाम आता है महाराज सत्यव्रत का। एक सत्यव्रत नाम के राजा थे जिन्हें बचपन में 3 पाप लग गए थे, तो उनका नाम महाराज त्रिशंकु पड़ गया था। एक बार की बात, त्रिशंकु शिकार करने जा रहे थे, तो त्रिशंकु ने देखा है कि गाय किसान के खेत में चारा खा रही है। तो त्रिशंकु सोचने लगे ये गाय किसी का नुकसान कर रही है, क्यों नहीं इसे यहाँ से मैं भगा दूं। हाथ में डंडा लिया, फेंक करके मारा तो गाय का पैर टूट गया, और जब पैर टूट गया तो गाय ने शाप दिया त्रिशंकु, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही थी, कुछ नहीं खा रही थी, तूने मेरे पैर को तोड़ दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपने महल में धसेगा वैसे ही गधा बन जाएगा। त्रिशंकु महलों के अंदर धसे, गधा बन गए। कहा था कि जब कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव करेगी तो तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। आज उनकी पत्नी काशी नगरी में लिए हुए घूम रही हैं, कोई पतिव्रता स्त्री मेरे पति के ऊपर जल का छिड़काव कर दे तो मेरे पति पुनः मनुष्य बन जाएंगे। कोई पतिव्रता स्त्री नहीं निकली। एक मेहतर की पत्नी निकल कर के आई, जवाब दिया, रानी अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे ऊपर पति के ऊपर जल का छिड़काव कर दूं। बोली आप कर दो। मेहतर की पत्नी ने जब जल का छिड़काव किया तो त्रिशंकु पुनः मनुष्य बन गए। त्रिशंकु कहने लगे आप हमसे कुछ मांग लो। तो मेहतर की पत्नी ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ पर पानी भरेगा। उन्हीं महाराज त्रिशंकु के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम पड़ा था महाराज हरिश्चंद्र। बड़े अच्छे दानी राजा थे, 99 के पूरे कर चुके थे, 100वीं की तैयारी थी। एक बार देवता बैठे हुए थे, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अगर आजकल सबसे बड़ा दान करने में नाम आता है तो मेरा शिष्य है हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहने लगे सुनो, तप होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के नदियां भी बाहर बहते हैं। जवाब दिया जब सावन भादों के दिन आ जाए तो छोटे छोटे नदी नवारे भी अपने आपे से बाहर बहने लगते हैं। वशिष्ठ कहने लगे हमें लगता है कि तुम्हारे मन में कोई संदेह हो रहा है। तो बोले आरे जो त्यारे मन में और होई संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले हैं महाराज तुम्हारे मन के अंदर कोई संदेह है?
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने जवाब दिया है महाराज, जो त्यारे मन में होए संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले हो। आज हम तो चले हैं, जवाब दिया कि मैं परीक्षा तो लूंगा लेकिन 3 रूप चाहिए। पहला चाहिए शूकर का, दूसरा ब्राह्मण का, तीसरा सर्प का। वशिष्ठ ने कहा कि अगर मेरा शिष्य परीक्षा में सफल हो गया तो आप मेरे शिष्य को क्या दोगे? बोले अगर सफल हुआ तो अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दे दूंगा। जाकर के शूकर का भेष धारण किया, बाग में घूमने लगे, बाग को तोड़ डाला, माली की जंघा को तोड़ डाला। माली दौड़ता हुआ आया महाराज। आज बाग में एक ऐसा शूकर आया है जिसने बाग को उजाड़ डाला है, मेरी जंघा को तोड़ डाला है। हरीश बोले हैं माली शाम का वक्त है और शाम के वक्त पर कोई दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए ना तो उसे भी वापस नहीं भेजना चाहिए। और बोले आ रहे हैं संध्या को समय तो खमते और दी और बोले हैं माली शाम का वक्त है, शाम के वक्त पर कोई दुश्मन भी आए तो उसे भी दुख नहीं देना चाहिए। आ रहे हैं संज्ञा को समय दुख मते माली दियो का कोई दुश्मन आए गई मारा बैठा दियो से समय पे पड़ती धूप, समय पे बरसत पानी। जवाब दिया है माली को, महाराज अभी आप वापस चले जाओ, हम सुबह होते ही बाग में आएंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे बाग को।
सुबह होते ही महाराज हरेश्वर ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। जवाब दिया है, चारों तरफ सैनिकों को लगा दिया, अगर किसी की तरफ से शुकर जिंदा निकल गया तो मैं उसे मार दूंगा। अब विश्वामित्र सोचने लगे, किसी इंसान की बेफालतू में जान क्यों नहीं हमारे सत्य के पास से होकर के ही गुजर जाए। शुकर हरिश्चंद्र के पास से होकर के गुजरा। महाराज हरिश्चंद्र पीछे पीछे शुकर आगे आगे भागता जा रहा है। थोड़ी सी आड़ को लेकर के उसी शुकर ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। पूछने लगे, रुक जाइए महाराज, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज इधर शुकर निकल गया है, शुकर का पीछा करना। क्यों? उसने मेरे सारे बाग उजाड़ डाला है। आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम हरिश्चंद्र। आपका नाम अगर हरिश्चंद्र है तो महाराज मैं आपके पास आता था। क्यों? अरे मैंने बड़ा नाम सुना है कि उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं आता, कोई वापस नहीं जाता, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ आपके यहाँ पर मांग करके आऊं। बोले हरिश्चंद्र मांगिए महाराज। बोले ब्राह्मण बोले कुछ दान नहीं, बस इतना दान दे दो राजा, घर में एक बिटिया कुआरी है, वह पीले हाथ करा राजा। एक बिटिया है वो शादी की योग्य हो गई है। जवाब दिया है कि बिटिया है, उसके पीले हाथ करने थे, उसके लिए 60 बार सोना चाहिए। कहने लगे ठीक महाराज महलों में चलो। बोले हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप महलों में जाकर के हमें 60 बार सोना देंगे। लौट करके आए, जवाब दिया है संकल्प में तो जल भी नहीं है। तो बोले घोड़े की लगाम और कुंजी ऐसे ही दे दो। जवाब दिया ठीक है। घोड़े की लगाम और कुंजी को संकल्प में दिया। लौट करके महलों में आए। महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्रियों से कहा, मंत्री महाराज को अच्छे से वस्त्र दो, 60 बार सोना दान कर दो, भोजन कराओ। चाबियों को फेंका तो झपट करके चाबियों को उठा लिया। किसका राज? अरे किसके नौकर चाकर, किसका महल, किसकी धन दौलत? और बोले आप नहीं जानते हैं कि अरे सब शासन बहुए हमारो। जवाब दिया है महाराज, अरे शिव शासन भवे हमारो, और यवन हुई है तेरो गुजारो। अरे कर जाइए मेहनत किनारो, वही आया नहीं मिले सहारो। जवाब दिया है महाराज, खड़े के खड़े रह गए। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे विधि ने लिखो लिया राज और पाट गई राजधानी, और अपने के भिखारी गुजर करो मेरी रानी। और बोले ए रानी जे किस्मत
विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपत्ता ए विपत्ति में बेलू कंधाते जाए घर को भैया और रिश्तेदार पीठी दे जाए पकड़िया मुरिया जो नदिया अब राजा ने समझा खड़े के खड़े रह गए महाराज ये क्या हुआ ये क्या हुआ जवाब दिया है महाराज धन दौलत राजपाट हमारा हो गया अब 60 बार सोना दे दो हरिशंकर कहने लगे महाराज क्या मैं एक बार अपनी पत्नी के पास जा सकता हूँ कहने लगे ठीक धन दौलत चली गई तो राजपाट चला गया देखना समय ये समय चाहे तो एक पल में राजा से रंग को रंग से राजा बना देता है जब समय बदलता है तो सदा चमन ना खिले एक दिन मिले धुरी में काया और चलती फिरती रहती वृक्ष की और मैंने तो एक बात देखी महाराज एक ही बात देखिए जब समय पलटा खाता है ना सदा रे दिन जात नए का समान सदा रे जात नए का समान सदा रे दिन जात नए का समान एक जैसा समय भक्तों कभी किसी का नहीं रहता एक दिन राजा दुर्योधन को सो भाइयों को मानुआ तो बहुत बड़ो अभिमान एक दिन राजा दुर्योधन को सो भाइयों को मानुआ तो भाई बड़ो अभिमान एक दिन राजा दुर्योधन को सो भाइयों को मानुआ तो भाई बड़ो अभिमान एक दिन राजा दुर्योधन को सो भाइयों को मानुआ तो भाई बड़ो अभिमान बड़ा घमंड था महाराज दुर्योधन को लेकिन क्या हुआ सोई एक दिन लड़ गए महाभारत में भैया मिट गए नाम निशान सदा रे दिन जात नए का समान सदा रे दिन जात नए का समान और महाराज क्या बताया एक दिन अर्जुन महाभारत में गरजे सिर समान भाई मेरे गरजे सिर समान एक दिन अर्जुन महाभारत में गरजे सिर समान भाई मेरे गरजे सिर समान अरे एक दिन अर्जुन महाभारत में गरजत सिंह समान भाई मेरे गरजे सिर समान एक दिन अर्जुन महाभारत में गरजे सिर समान भाई मेरे गरजे सिर समान वही अर्जुन थे जिन्होंने पूरे महाभारत को जीत लिया था भक्तों लेकिन क्या हुआ था सोई भीलन लूटी गोपिका ली कावा बेया रह जमुना बेईमान सदा रे दिन जात नए का समान सदा रे दिन जात नए का समान
हरिश्चंद्र का भी बदल गया। क्या हुआ? एक दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान हाथी की माया मेघ समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान भाई मेरे माया मेघ समान। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान हाथी की माया मेघ समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान भाई मेरे माया मेघ समान। और एक दिन बिक गए